हे हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू अलाउ यूजर टू चेक फॉर द लेटेस्ट ऐप फॉर्म इनसाइड द ऐप यूजिंग रिएक्ट नाउ। मीन्स कि मान लीजिए कि आपकी कोई लेटेस्ट एप्लीकेशन आपने अपडेट किया ऐप स्टोर पर नया वर्जन नेम अपडेट किया। तो कोई यूजर any user so many user using a old app, then user ही manually go to play store and update application। तो हम कैसे करेंगे ऐप साइड से कि कोई एप्लीकेशन हम फर्स्ट करेंगे कि यूजिंग हम यहाँ पर मॉडल यूज करने वाले हैं। जो मॉडल जो हम कोड लिखने वाले हैं, नेटिव साइट लिखने वाले हैं एंड्रॉइड के कोड के अंदर। and app side say every time application is opening, then calling the this function, okay, using at the rate react native। एंड वो क्या करेगी, हमारे जो प्ले स्टोर का जो हमारा वर्जन उसको पॉइंट करेगी कि ईच एंड एवरी टाइम, एंड चेक करेगी कि वर्जन इज करंट वर्जन और सर्वर वर्जन ऑनलाइन वर्जन इज डिफरेंट। देन हम क्या करेंगे, यूजर को पॉपअप शो करेंगे कि प्लीज गो टू एंड प्लीज अपडेट योर एप्लीकेशन इज रिकॉर्ड मैंडेटरी, ओके। तो फर्स्टली मैं आपको आई विल शो द फर्स्टली आउटपुट कि हम क्या करेंगे। एक सेम वर्जन रखेंगे और एक डिफरेंट वर्जन रखेंगे कि प्रॉपरली पॉपअप शो होता है कि नहीं। फिर बाद में हम उस पर जो पॉपअप शो किया है मैंने अलर्ट, उस पर क्लिक करने के बाद हम प्रॉपरली हमारे प्ले स्टोर के वहां पर नेविगेशन होती है कि नहीं वो भी देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको फर्स्टली रिएक्ट नेटिव का कोड दूंगा। आई विल शो यू फर्स्टली रिएक्ट नेटिव कोड, देन शोइंग द नेटिव पार्ट, ओके, जो मैंने जावा के अंदर लिखा है, ओके। तो फर्स्टली लेट स्टार्ट कि हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, ओके। ये मेरा स्क्रिप्ट है और इसके अंदर मैं बिल्ड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ। आई विल फर्स्टली टर्मिनल मेट्रो टर्मिनल इज क्लोज, देन npm run एंटर, ओके। सी हियर माय वर्जन इज 1.0.0 एंड मेरा जो सर्वर का वर्जन है वो भी मेरा सर्वर का वर्जन 1.0.1 है। तो मेरा जो सर्वर का वर्जन इज हायर देन करंट वर्जन। सो दिस दिस सिनेरियो केस इज शोइंग द पॉपअप कि प्लीज रिकमेंडेड फॉर अपग्रेड योर एप्लीकेशन। तो चेक करते हैं कि हमारा वर्जन अपग्रेड करने के लिए पॉपअप आता है कि नहीं, ओके। ओके, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, ओके। एप्लीकेशन ओके इंस्टॉल हो गई है। In some cases not automatically open, so manually open, ओके। हमारा मेट्रो टर्मिनल भी ओपन है, ये देख लेना अभी। अभी अभी जो सिनेरियो में, इस सिनेरियो में पॉपअप शो होना चाहिए क्योंकि हमारा ऑनलाइन का वर्जन और इस करंट वर्जन इज डिफरेंट। सो yeah, see, update telefruit is recommended that is update on the latest version, okay। Then I click on update, then going to the play store, okay। This is similar to inside, not any not a play store, so not going to play store, but आपके रियल डिवाइस में आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हो, ओके। ये हमारा सिनेरियो हुआ डिफरेंट। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलर कर देता हूँ और इसको अनइंस्टॉल करके चेक करता हूँ, ओके। मैं अनइंस्टॉल करके मैंने एप्लीकेशन रन कर दी फिर से, और एप्लीकेशन इज अगेन इन री इंस्टॉलिंग, ओके। तो लेट्स वेट फॉर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन।
application successfully installed. Okay, yeah, application is installed. Now अभी क्या हो जाएगा, हमारा ऑनलाइन का वर्जन और करंट ऐप का वर्जन इज सिमिलर. देन डू नॉट शोइंग द पॉपअप. ओके, just a second. Application is configuration and showing the login page. Okay, see, not here it is showing the pop-up and not here the showing the alert message because कि हमारा online version and current version is similar. So let's start. I will show the firstly React native code and then showing the Android Java code. Okay, firstly I create a okay. Firstly, I create a src folder in a library folder. Library folder inside a models. Okay, model inside going to create a version folder. Version folder के अंदर मैंने models एक create किया है. जो मॉडल्स के अंदर मैंने प्लेटफॉर्म नेटिव मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट नेटिव मॉडल. कि नेटिव मॉडल क्या होता है कि और रिएक्ट नेटिव इज क्या है कि रिएक्ट नेटिव इज मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, एंड iOS पर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं एट ए टाइम और एंड्रॉइड पर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं. तो एक्चुअली ये क्या करता है कि हम ये राइट कोड करते हैं जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर. तो जब हमारे कंपोनेंट जब नेटिव साइड जाती है एंड्रॉइड साइड या iOS साइड, तो वो कोई भी कंपोनेंट हो, आपका व्यू हो, आपके लेबल हो, आपका कोई भी हो, तो वो क्या करता है कि नेटिव का लुक देता है. जैसे हम वो एप्लीकेशन iOS के साथ डिप्लॉय करता है तो वो हमने जो एक व्यू बनाया है उसको iOS साइट UI व्यू कंट्रोलर उसके अंदर वो कन्वर्ट होता है. तो ये ब्रिज की तरह कम्युनिकेशन करता है. मिडलवेयर ब्रिज होता है एंड्रॉइड साइड और iOS साइड, तो इससे कम्युनिकेशन करते हैं और वो फिर बाद में नेटिव में डिप्लॉय हो जाते हैं. नेटिव मतलब नहीं, वो नेटिव की क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे डिप्लॉय हो जाते हैं. तो नेटिव मॉडल्स क्या है, नेटिव मॉडल्स मान लीजिए कि कुछ रिएक्ट नेटिव में ऐसा पॉसिबल नहीं कि ऐसी लाइब्रेरी नहीं कि डायरेक्टली हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि नेटिव साइड कोर्स कर सकते हैं. क्या iOS में करना हो तो ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट में यूजिंग ब्रीज, दोनों कोई भी लैंग्वेज, या जावा के अंदर कोथलिन या जावा के अंदर हम उसके अंदर कोड किया है, बट हमको क्या करना है रिएक्ट नेटिव से वो फंक्शन कॉल करना है. तो इट इज पॉसिबल, या इट इज पॉसिबल यूजिंग अ नेटिव मॉडल. तो हम क्या करेंगे, जो हमने नेटिव साइड फंक्शन लिखे हैं वो फंक्शन हम रिएक्ट नेटिव से कॉल करेंगे यूजिंग नेटिव मॉडल्स. तो ये होता है. फिर बाद में लिंकिंग क्या होता है कि लिंकिंग मान लीजिए कि आपके कोई यूआरएल हो, कोई हो, तो वो ब्राउजर में यूआरएल ओपन करने के लिए लिंकिंग यूज होती है. तो मैंने यहाँ पर क्लास यूज किया है, क्लास वर्जन चेक. यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है गेट वर्जन. तो गेट वर्जन के अंदर कांस्टेंट वर्जन चेक इज इक्वल टू नेटिव नेटिव मॉडल्स. अभी ये जो वर्जन है ये वर्जन हमने एंड्रॉइड के अंदर एक क्लास बनाया वर्जन, और वहां से हम इसका इसके सारे फंक्शन हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं. ओके, तो आप ऐसे यूज कर देना. आपको ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि कैसे हम नेटिव का फंक्शन रीड करते हैं. तो नेटिव मॉडल डॉट वर्जन. ओके, तो मैंने क्या किया, आई विल प्लेटफॉर्म डॉट ओएस इज इक्वल टू एंड्रॉइड. तो वेट वर्जन चेक डॉट गेट गेट वर्जन चेक. तो ये जो फंक्शन है गेट वर्जन चेक, आई राइट यू एंड्रॉइड साइड एंड देन हियर अ कॉल बैक. Firstly, callback is error and second callback is success. Then here also the pass also एक constant version equal to, because मैंने यहाँ पर जेसन पास ये इस है कि मैंने एंड्रॉइड के साइड जो पास किया है वो स्ट्रिंगिफाई करके पास किया है. तो यहाँ पर मैंने जेसन पार्स मैंने कैप्चर किया. तो फर्स्टली मैंने लॉग दिखाया. फिर बाद में क्या करता हूँ मैं, वर्जन डॉट करंट वर्जन नॉट इज इक्वल टू वर्जन डॉट ऑनलाइन वर्जन. ओके, तो ये मतलब ऑनलाइन वर्जन का और करंट वर्जन का सेम नहीं है. ये दोनों भी जो करंट वर्जन और ऑनलाइन वर्जन आता है ये नेटिव साइड से आता है. नहीं है तो मैंने यहाँ से पॉपअप शो किया, पॉपअप उसने ओके किया. तो लिंकिंग डॉट यूआरएल उसके अंदर मार्केट स्लैश स्लैश डिटेल्स क्वेश्चन मार्क आईडी और आपका जो इसका आईडी होता है ऐप आईडी बंडल आईडी वो मेंशन किया. तो डायरेक्टली नेविगेशन हो जाएगा हमारे प्ले स्टोर के ऊपर और उस स्पेसिफिक ऐप को वो शो करेगा, अपडेट करेगा. ओके, तो ये ऐसा मैंने यहाँ पर किया. इस इसको कॉल कैसे किया. ओके, यहाँ पर तो कॉल किया, इसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये क्लास कर दिया. फिर बाद में इसको मैंने इंडेक्स के अंदर यहाँ पर फर्स्टली इंपोर्ट किया वर्जन मॉडल, और फिर बाद में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मॉडल. अब मैंने इसको एक फ्लो बनाया है जो स्टार्टअप फ्लो रहेगा. स्टार्टअप फ्लो के अंदर फर्स्टली मैंने वो फाइल इंपोर्ट किए और फिर बाद में क्लास स्टार्टअप स्टार्टअप के अंदर एक स्टैटिक फंक्शन क्रिएट किया, स्टैटिक गेट वर्जन असिंक्रोनस. फिर बाद में इसका एक वर्जन हमारे वहाँ
जो वर्जन चेक था वो एक्चुअली एक क्लास था, उसका एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट का मैंने एक फंक्शन कॉल किया, रिटर्न अवे वर्जन। अभी तक मैंने गेट वर्जन के अंदर कुछ पास रही रिटर्न करूंगा, बाद में उसका डिटेल में वर्जन रिटर्न करूंगा क्योंकि मैंने उसी के अंदर पॉपअप शो किया है। तो रिटर्न की अभी जरूरत नहीं, बट बाद में इन फ्यूचर के लिए मैंने रिटर्न कर दिया। अब वेट वर्जन डॉट गेट वर्जन, ओके। तो ये फंक्शन कॉल कहाँ से किया मैं आपको बताता हूँ। आई विल शो यू कि हमारी जो स्टार्टअप जो फाइल होती है ऐप डॉट टी से, उसके अंदर फर्स्टली मैंने स्टार्टअप इंपोर्ट किया, फिर बाद में रिएक्ट डॉट यूजीपी के अंदर मैंने एक I will calling the load function, and load function is creating a asynchronous function. Here is await dot startup dot get version. So every time application open is calling the get version. Okay, this is React Native code. Okay, I will show the Android side code. I will show the Android side. Firstly, going to Android side, and here is going to firstly build.gradle. Okay, build.gradle के अंदर firstly आपको is recommended for compile.org.js. So ये एक्चुअली हमारे जो फॉर यूजिंग जो हमारा प्ले स्टोर के ऊपर जो ऐप है वो चेक करने के लिए हम ये लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, जो लाइक एज सिमिलर टू हम कॉल करने वाली है गेट की मेथड। तो दिस इज रिकमेंडेड फॉर रिकॉर्ड फॉर यूजिंग। तो ये तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो आप डिपेंडेंसी के अंदर यू इंसर्ट एंड यूर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा डेटा। तो आपकी ये लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड होनी चाहिए, तभी हो आप यू आर accessible all the this library functionality. Then going to second part, src src going to again main going to java here calling the creator one version dot java file. Okay, here is mentioned like as your package name, then your here input is what is json is json object for जेसन जो स्ट्रिंगिफाई, जो हम जावा के अंदर जेसन जो स्ट्रिंगिफाई करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या एरे को, तो वैसे ही यहाँ पर वो वर्किंग। यहाँ पर मैंने क्लास बनाया पब्लिक, उसको एक्सटेंड किया रिएक्ट डॉट कॉन्स्टिट्यूट बेस जावा मॉडल से। यहाँ पर मैंने वर्जन बनाया, फिर बाद में इसको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हमने नेटिव साइड नेटिव मॉडल डॉट वर्जन किया है तो ये यहाँ से पिकअप करेगा पब्लिक पब्लिश गेट नेम वर्जन हमने। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाई जो को नेटिव साइड से कॉलिंग की थी, जो पब्लिक अवेट गेट वर्जन कोड। यहाँ से मैंने कॉल बैक एरर किया और कॉल बैक सक्सेस किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग डॉट करंट वर्जन इज इक्वल टू मेन एप्लीकेशन डॉट करंट वर्जन। आप याद रखना, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मेन एप्लीकेशन के अंदर मैंने करंट वर्जन किया और इसको मैंने यहाँ पर एक्सेस किया, बट यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर कैसे मैंने ये किया है। फिर बाद में यहाँ पर एक बुलियन मैंने इस सेम वर्जन कर दिया। फिर बाद में ये वर्जन चेकर इज इक्वल टू वर्जन, यहाँ पर एक क्लास बनाया है, ये देख लेना। ये क्लास क्या करता है, जो हमने लाइब्रेरी यूज की मैंने जैसे आपको बताया कि ये इंपोर्ट हुआ जी जेसॉप जेसन। तो यहाँ पर एक क्लास बना है कि वर्जन चेकर एक्सटेंड असिंक्रोनस टास्क स्ट्रिंग स्ट्रिंग, फिर बाद में यहाँ पर न्यू वर्जन कर दिया, एक वेरिएबल दिया ग्लोबली और ओवरराइट डू इन बैकग्राउंड में वो टास्क करेगा। ओके, तो न्यू वर्जन क्या करेगा, एक एपीआई कॉल करेगा प्ले स्टोर डॉट कॉम स्टोरेज डिटेल। हमारा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बंडल आईडी यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ऐड। तो ये हमने कर दिया, तो इसका क्या करेगा, वो पूरा डिटेल्स लेके आ जाए यूजिंग प्ले स्टोर से। और फिर बाद में हमने उसका रिटर्न कर दिया न्यू वर्जन। तो न्यू वर्जन यहाँ पर आ जाएगा, हमको यहाँ से न्यू वर्जन मिल गया, मतलब ऑनलाइन वर्जन मिल गया उसको डू वॉक। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि इस सेम वर्जन, तो करंट वर्जन इज इक्वल टू ऑनलाइन वर्जन होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा और अदरवाइज फॉल्स करेगा। फिर बाद में जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट किया, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर पुट किए मैंने, और पुट करने के बाद ये जो है सक्सेस कॉल बैक डॉट इनो इक्वल टू जे ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या करेगा एक्चुअली, तो यहाँ पर जो हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई, लाइक मैं स्ट्रिंगिफाई ही कहूंगा इसको क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का स्किल अप्लाई कर दिया है। तो वो मैंने फिर बाद में यहाँ पर डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डॉट स्ट्रिंग करके उसको फिर से मैंने किया है सक्सेस, और कुछ एरर आया तो मैंने ये डॉट गेट मैसेज वो पास किया है। फिर बाद में आते हैं हम पैकेज के अंदर। तो पैकेज के अंदर जो मैंने ये वर्जन क्लास इंपोर्ट फर्स्टली किया, फिर बाद में एक क्लास बनाया पैकेज, उसको इम्प्लीमेंट किया रिएक्ट पैकेज से, ओवरराइड किया
जो क्रिएट व्यू मैनेजर होता है और फिर बाद में क्रिएट नेटिव मॉडल्स। यहाँ पर मैंने मॉडल्स डॉट एड वर्जन और रिएक्ट कांस्टेंट। तो ये क्लास का क्या करेगा, इसको कॉल करेगा वर्जन को, और वर्जन पैकेज को कॉल करेगा मेन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सबसे फर्स्टली आई एम importing this version package, and here he is creating the globally public static string current version, and current then he is get package inside the package dot add new version package is importing। एंड ऑन क्रिएट पर मैंने ये किया है कि ट्राई के अंदर करंट वर्जन गेट मैनेजर गेट पैकेज इन्फो गेट पैकेज नेम, इसको मैंने जो वर्जन नेम आता है वो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया। और ये जो हमारा करंट वर्जन है हियर यहाँ पर हमने वो यूज कर रहे हैं, और ये सारा डेटा हम क्या कर रहे हैं, ऐप को साइड पास कर रहे हैं। मतलब ये जो कोड हमारा है, ये सारा कोड नेटिव साइड है, मतलब ये एंड्रॉयड साइड है। तो नेटिव का और रिएक्ट नेटिव का कम्युनिकेशन को विच विच मॉडल्स यूज, नेटिव मॉडल्स यूज करता है। तो नेटिव मॉडल क्या करता है, फर्स्टली कॉल करता है फंक्शन गेट वर्जन कोड, बट ये वर्जन कोड जो है हमारा वर्जन डॉट जावा, ये वर्जन डॉट जावा हमने पैकेज के अंदर डाला है, और पैकेज हमने मेन एप्लीकेशन के डाला है। तो मेन जैसे एप्लीकेशन होते हैं, तो वहां से जो हमने यहाँ पर पैकेज डॉट ऐड वर्जन पैकेज किया है वो कॉल करेगा उसको, वो फंक्शन हम उसके अंदर के वर्जन के अंदर जितने हमने एट द रेट रिएक्ट मेथड क्रिएट मल्टीपल फंक्शन, वो कोई भी हम रन टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरी इजी है, और आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे रिएक्ट नेटिव टू, आपको फर्स्टली रिएक्ट नेटिव टू नेटिव कोई भी फंक्शन कॉल करो जिसके अंदर कुछ हाई हेलो ऐसा पास कर देना। इफ यू सक्सेसफुली वर्किंग नेटिव और रिएक्ट टू नेटिव, देन यू आर implement complex logic and easily your implementation as a requirement। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंड लाइक किया, लाइक करो एंड शेयर करो, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। गुड डे, गुड बाय।